तो इसलिए कहते हैं कि डरो मत, डरो मत। पर डर होना स्वाभाविक है अगर आप बेरोजगार हैं और आपने सब कुछ इसी एग्जाम पे डिपेंड या दाव पे लगा दिया है तो फिर आपके अंदर थोड़ी घबराहट होनी तय है। तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बात है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, उस बात से फर्क पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक ही सवाल है बच्चों का कि रिवीजन कैसे करें। और बच्चा आरडब्ल्यूए का आपको पता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, मैं जस्ट अभी उस पे आ रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि एग्जाम स्टेटस और एडमिट कार्ड, ये बच्चों एग्जाम स्टेटस में आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक तो शिफ्ट, एक आपको डेट, एक आपको सिटी। सिटी मिलेगा, सिटी में सेंटर का एड्रेस नहीं मिलेगा, वो एडमिट कार्ड पे मिलेगा। ये आपको मेरे ख्याल से कि आज तारीख सभी बच्चों के स्टेटस आ जाने चाहिए। तो भाई एग्जाम स्टेटस, ये 3 चीजें आपको मिल जानी चाहिए और मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ी घबराहट भी होगी, वो स्वाभाविक है, तैयारी की है तो ये सब आम बात है। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम से जस्ट 3 या 4 दिन पहले मिलेगा। वो मैं बता ही चुका हूं कि जिसका 20 तारीख को एग्जाम है उसको हो सकता है वो 16 को मिले जा करके, और जिसका 2 का एग्जाम है उसको हो जाएगा 27-28 तारीख को, फरवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। ठीक है, क्लियर। एग्जाम का लेवल बच्चों, ये एग्जाम का जो लेवल है, चूंकि देखो हम इसकी कंपैरिजन, देखो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम एसआई से कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भी वो आरपीएफ का ही है। और वहां हम वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि वो 400 के आसपास, 452 वैकेंसीज थी आसपास के, मैं पूरी लिख देता हूं, वो थी 452 वैकेंसीज, और ये है 4208 आपकी कांस्टेबल की। तो आप बताओ कि भाई देखिए, एक तो ये ग्रेजुएट लेवल था, दूसरा इसमें वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी ऐसा नहीं है कम थे, 15 लाख फॉर्म भी थे। तो जो इसमें लेवल आया होगा उससे आसान ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें, इतना तो तय है। अब इसमें क्या मुश्किल आया था, इसमें जो मुश्किल बच्चों को लगी वो लगी जीएस। बच्चे कह रहे थे कि सर 25 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब जीएस में 50 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाना उनके लिए टफ टास्क बना। लेकिन किया गया है, हाँ ठीक है, आंसर की इसकी आ चुकी है, मैं इसमें डाउटफुल था। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन लायक ही था, तो मतलब ये मेरे टीचर्स का ही जवाब होगा। तो 25 क्वेश्चंस लायक ये आंसर की रही है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहां भी हो सकता है जीएस आपको परेशान करे। मैथ रीजनिंग यहां भी परेशान नहीं कर रहे थे बच्चों को, तो इतना तो स्पष्ट है कि इसमें भी मैथ रीजनिंग उतने मुश्किल तो नहीं आएंगे। तो जीएस यहां भी परेशान कर सकती है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैठ जाना है अपनी टेबल पे, खाना पीना सब कुछ अपना भाई मैनेज करते हुए। यहाँ पे क्या करना बच्चा, सबसे पहले आपको मॉर्निंग से मैं टाइम शेड्यूल बना रहा हूं, तो आप लोग चिंता ना करना, सोने वोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो टाइम है आपके हिसाब से मैंने मैनेज किया है, जैसा कि मैं इसको फॉलो करता था उसी तरीके से आपको भी कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। तो बच्चा इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मैंने लिया, जिन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि सर इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में नहीं आता, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं गेन कर पाते। तो यहां पे बच्चा आपको इकोनॉमिक्स 8 बजे से 9 बजे तक का आपको टाइम में सेट रखना है। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी लेनी है, जो कि 9 बजे से 10 बजे तक आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए आपको 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम देना है। पॉलिटी के लिए 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम देना है। उसके बाद बच्चा 4 सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपके पास में जीके का पोर्शन कुछ कंटेंट में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको करना थोड़ा सा माइंड रिवर्स करने के लिए मैथ पे काम। मैथ पे जब काम करेंगे बच्चा तो आपको 12 से 2 बजे तक, दोपहर के 12 से 2 बजे तक मैथ को करना है। मैथ में प्रैक्टिस करनी है, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास, उसको रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज में आपको पर डे 20-20 क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपको मैथ 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ में रीजनिंग को लिया है, जैसा कि 2 से 4 बजे तक रीजनिंग आपको करना है, 2 से 4 बजे तक। एक बार करके देखो बच्चा, बहुत फायदा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ऐसे ही एसएससी जीडी 3 से 4 बार मैंने क्वालिफाई किया। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मैं क्वालिफाई किया था, बट फिजिकल नहीं लग पाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैंने फॉलो की है उन चीजों को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको
साइंस को लेना 4 से 5 बजे में, 4 से 5 बजे साइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आना स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन है बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से लिंक करेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके को टाइम देना अच्छे से, 5 से 6 घंटे फुल एक्यूरेसी के साथ में स्टैटिक जीके को पढ़ना है और सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नदियां, पहाड़ या फिर आपका जो भी यहाँ पे नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस वगैरह जो भी है, सभी को अच्छे से रीड करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे करंट अफेयर को 6 से 7 बजे तक रखना है आपको। फिर यहाँ पे रेस्ट है भाई 7 से 8 बजे का, यहाँ पे खाना पीना खा पी के अपना फिर से बैठ जाना है। रीजनिंग की मिक्स क्लास लेनी है रिवीजन में, यहाँ पे 8 से 9 में आपको रिवीजन चलना है रीजनिंग का। फिर आपका भाई मैथ की मिक्स क्लास लेनी है आपको 9 से 10 पे। कोई भी चैनल से आप आरडब्ल्यू से जुड़ सकते हैं, आरडब्ल्यू पे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास ये मिक्स में चल रही होंगी, उनको आप ले लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। टेस्ट आरडब्ल्यू पे लगाएं या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाएं, तो बच्चा परेशानी होना, टेक्स्ट बुक पे लगा लो या आरडब्ल्यू पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, लेकिन टेस्ट आपको लगाना है। और ये भाई 10 से 11:30 बजे तक आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद एनालिसिस जरूर करनी है। अगर एनालाइज आप लोग नहीं करते हैं तो टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप एग्जाम में मार खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट के साथ ही आप लोगों को उसको एनालिसिस जरूर करना है, जहां भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। और जीके के 50 के 50 क्वेश्चंस को रीड करना बच्चा, उनको एनालिसिस करना है, उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है।